जी आसिफ साहब, बिल आखिर जो है ना पीएसएल कल से दोबारा स्टार्ट हो रहा है और इब्तदाई मैच भी पेशावर ज़ुल्मी और जो है ना कराची किंग्स के दरमियान, लेकिन और बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, खासतौर पर पेशावर ज़ुल्मी लाहौर के लिए भी क्योंकि लाहौर की नजरें भी पेशावर पे होंगी। लेकिन इस क्रिकेट में जो आम टीमें जो मैदान में उतरेंगी, लेकिन उससे पहले जो एक मैदान जो सजा हुआ था वो पाक भारत कशीदगी का, जिसमें अल्लाह ने हमें बड़ा सुरखरू किया है। और मैं क्रेडिट देता हूँ अपने पाक फौज को भी और हुकूमत को भी कि उन्होंने बहुत अरसे के बाद जो है ना कौम के चेहरों पर जो है ना वो खुशियां उन्होंने बिखेरी हैं, जिस तरीके से उन्होंने दिफा जो है ना अपना किया है। अच्छा, इसके अलावा जो जंग चल रही थी वो पीएसएल और आईपीएल में भी चल रही थी। आईपीएल में और पीएसएल में जैसे आपने बताया था कि चल रही थी, और वो जंग ये थी कि भारतीय नहीं, देखिए हम तो हमेशा कहते हैं सियासत को और खेल को दूर रखें, लेकिन आपने भी देखा कि रावलपिंडी स्टेडियम के पास आप ड्रोन जो है अटैक कर रहे हो, जहां पर शाम में मैच होना था। अच्छा, मजे की बात है उस दिन मैं वहीं इस्लामाबाद में ही था। आप देखिए अल्लाह ताला ने आपको भी महफूज बचा लिया, सबको महफूज रखे। हमारी पाक फौज बड़ी प्रोफेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने दिखाया भी है, और हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि वहां सिविलियंस को टारगेट करते फिरे। तो हमने जो यहाँ पर ये देखा कि जब रावलपिंडी में हुआ तो पीसीबी को मैं यहाँ पे जरूर खिराजे तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने फौरी तौर पर मुअत्तल किया, क्योंकि वो हालात ही साजगार नहीं थे ना। लेकिन आप सबसे बड़ी खुशाइन जो चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वो वापस आ रहे हैं, और उन हालात के बावजूद भी वो वापस आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक इत्तला ये भी आ गई थी कि जब एयरबेस से गैर मुल्की खिलाड़ियों का तैयारा जब यहाँ से उड़ा, जब पाक फौज ने उनको वापस बाहिफाजत जो है ना वो दुबई रवाना किया, तो उसके तकरीबन 7 या 10 मिनट के बाद वहां पे जो है ना वो ड्रोन अटैक होता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ प्लेयर्स अगर जो नहीं आ रहे पाकिस्तान सुपर लीग में, तो वो ये नहीं कि उनको कोई डर है, खौफ है, अब उनको एनओसी के इश्यूज हैं, आपको पता है। और खासतौर पर जो इंग्लैंड बोर्ड है वो पहले ही बड़ी मुश्किल से एनओसी देता होता है, तो अब एनओसी के कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्लेयर नहीं आ रहे, लेकिन मोस्टली आ रहे हैं। अब देखिए रायली रूसो वो भी वापस आ रहे हैं, फिन एलन जो है वो भी वापस आ रहे हैं, और सबसे बड़ा नाम मेरे ख्याल में डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर ने तो अपना जो है ना वो बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान जाने के लिए बिल्कुल बेताब हूँ और मैं खुद को महफूज समझ रहा हूँ। तो उन्होंने इंस्टा की स्टोरी भी लगाई अपनी। अच्छा, जेम्स विंस भी वापस आ रहे हैं, फिर टॉम कॉलर कैडमोर जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं, तो मोहम्मद नबी भी वापस आ रहे हैं। तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि बहुत से जो प्लेयर्स हैं वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, जो प्लेयर नहीं भी आ रहे तो उनकी जो रिप्लेसमेंट है, आप रिप्लेसमेंट देखें कि एलेक्स हेल्स आ रहे हैं जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तैमाल मिल्स आ रहे हैं, वेंडी डूसन आ रहे हैं, और साथ साथ उनके जो है जिमी नीशम का एक बहुत बड़ा नाम है न्यूजीलैंड के, वो आ रहे हैं। तो और इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर के देखिए दिनेश चंदीमल, एक बहुत बड़ा नाम श्रीलंकन क्रिकेट का, वो आ रहे हैं। तो इसी तरह शाकिबुल हसन जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका बड़ा नाम है, और वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलेंगे, तो वो भी आ रहे हैं। यानी कि जो हमारे हमसाया मुल्क से जो ये बड़ी जो है ना खुशफहमी थी कि पीएसएल जो है ना गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर होगा, मकामी खिलाड़ियों के बगैर होगा, पीएसएल को भी हमने खत्म कर प्रोपेगेंडा करने। लेकिन एक चीज बताओ कि मिचेल स्टॉक ने जो है ना आईपीएल खेलने से इनकार कर, उन्होंने इनकार कर दिया भारत में आने से। देखें वहां पर जो आपको याद होगा धर्मशाला में जो मैच हो रहा था वो उस दिन थे, ठीक है, उस मैच में वो दिल्ली की नुमाइंदगी कर रहे थे, और उस मैच में जो उनकी जो बेगम है उन्होंने जो हालात वाकया जो उनकी वाइफ ने बताए हैं कि उस वक्त में एक पैनिक मचा हुआ था, ठीक है, और मेरे ख्याल में वो पैनिक खुद साकता था। हमने तो कभी जाके किसी नहीं, असल में बात ये थी कि जब अभी मैच चल रहा था तो दरअसल में जब ब्लैकआउट हुआ उसके बाद वो जो है ना सायरन बजना शुरू हुआ, तो एक नेचुरली तौर पे जो है ना वो खौफ की जो है ना वो कैफियत तारी हो गई थी, क्योंकि आपको पता है 2 टीम बस होती हैं, एक टीम में एक टीम की बस की अलग होती है, दूसरी टीम, वो उनको पता ही नहीं था कि एक बस में दोनों टीमों के खिलाड़ी इतने ज्यादा पैनिक हो गए थे कि वो उसमें जाने लग गए। फिर उसके बाद क्योंकि हवाई जो है ना अड्डे बंद किए हुए थे, तो उनको जो है वो ट्रेन के जरिए लेके जाना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के माइंड में मेंटली तौर पे जो है ना साफ डिस्टर्ब हो गए, और जिसकी वजह से जो है वो प्लेयर्स आना बंद हो गए। और यहाँ पर आईपीएल ने एक और काम किया कि यार हम आपकी जो वेजेस हैं जो आपकी वो है उसको डिडक्ट कर लेंगे, आपके पैसे काटेंगे अगर आप ना आए। बल्कि साउथ अफ्रीका बोर्ड के ऊपर उन्होंने जो दबाव डाला है उससे उन्होंने एनओसी देने पर मजबूर हो गए हैं, उनको कंटिन्यू किया है साउथ अफ्रीका ने जो यू टर्न लिया। अच्छा, शाकिबुल हसन जो है वो लाहौर कलंदर के लिए खेला, लाहौर कलंदर के लिए। राजा पक्षा भी आ रहे हैं, राजा पक्षा जिन्होंने हमें एशिया कप में जो फाइनल में हमसे फाइनल छीना था, और इसके साथ साथ सिकंदर रजा वो तो ऑलरेडी थे। अच्छा, ये जो नॉर्मल पिक्स नहीं होंगी,
क्योंकि ये रिटेन भी करने होते हैं, रिटेन पॉलिसी होती है अगले साल, क्योंकि कुछ प्लेयर आपने रिटेन करने बिल्कुल होंगे। ऐसे ही है। तो ये पीसीबी ने कहा क्योंकि ये ऐसे मौके पे जो है वो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, तो ये उन रिप्लेसमेंट को आप उनके साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ये वक्ती रिप्लेसमेंट होंगे, वक्ती ठीक है? रिप्लेसमेंट, हाँ, आम रिप्लेसमेंट क्योंकि जो प्लेयर अगर रिटेन करने होंगे तो वो वही प्लेयर होंगे जो आपने फर्स्ट पिक में किया। अच्छा नहीं, अगर यही रिप्लेसमेंट जैसे हम सुनने में आ रहे हैं कि नेक्स्ट पीएसएल में जो है ना फ्रेंचाइज की तादाद बढ़ जाएगी, तो फिर ये जो रिटेन पॉलिसी है, जो है ना पॉलिसी है, ये यही रहेगी या 3 से 5 तक जो है ना वही सेम रहेगी? देखें ताहिर साहब, अब पता नहीं कौन सा मॉडल पे हम जाते हैं। अगर तो हम इसी मॉडल पे रहते हैं तो फिर रिटेन अगर पॉलिसी रहती है, या हम बिड पे जाते हैं या रिटेनिंग पे जाते हैं, या हम लोग इसी तरीके से जैसे अब हम प्लेयरों को पिक करते हैं, यही मॉडल होगा। नहीं अच्छा चल छोड़े इस बात को छोड़े, पिशावर ज़ल्मी का कल वाला मैच जो है ना कराची किंग्स के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे देख रहे हैं? देखें ताहिर साहब, लाहौर कलंदर की टीम भी ये मैच बैठ के देख रही होगी। अच्छा, क्योंकि लाहौर कलंदर जो लास्ट मैच हारा उसके बाद उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। उनका अब एक मैच रहता है और उनको वो लाजमी जीतना है शाहीन 11 को, और बाबर के 2 मैचेस अभी पड़े हैं। तो बाबर अगर यहाँ पर 2 मैचेस जीत जाते हैं तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है? अगर वो यहाँ पर जो है एक मैच भी हारते हैं, फिर वो दुआ बैठ के करेंगे कि लाहौर हार जाए। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जहां तक टीम की एक परफॉर्मेंस है कि वो मुसलसल 5 मैचेस उन्होंने जीते, अब वो मुसलसल सारे मैचेस हारते आ रहे हैं। टीम कौन जीत रही है आपके, पिशावर या कराची? सॉरी, हाँ पेशावर मैं चाहता हूं कि वो टीम जीते।